स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। चैनल को हमारे सब्सक्राइब पहले कर लें आप लोग देखने के पहले, क्योंकि कई लोग वीडियो व्यूज़ करते हैं जो सब्सक्राइबर हमारे नहीं हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप सपोर्ट करें तो हम ऐसे ही न्यूज़ अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। तो जैसे ही बात करते हैं नितिन गडकरी की, संघ की मीटिंग जैसे ही ख़त्म हुई तो एक बार नितिन गडकरी फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी लगातार वो हमलावर रहे हैं मोदी के मंत्रालय। दोस्तों, संघ की मीटिंग ख़त्म हो चुकी है और नितिन गडकरी जो है एक बार फिर हमलावर हो गए हैं मोदी सरकार के ऊपर। वो लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं। नागपुर के सांसद रहे हैं इस समय वर्तमान में, और सड़क मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय के भी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री। उन्हें हाईवे मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने पिछली बार कहा था कि अगर मेरे पास मंत्रालय नहीं रहेगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा। तो ये लगातार हमेशा बुरे कामों को लेकर क्रिटिसाइज अपने ही सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। और एक ऐसे मंत्री हैं जिनका जो विरोध है कोई नहीं करता, हर लोग उनकी बड़ाई ही करते हैं। तो उन्होंने 21, 22 और 23 तारीख को लेकर जो बैठक थी RSS की, उसके बाद जैसे बैठक ख़त्म है उसके बाद नितिन गडकरी फिर से हमलावर हो गए हैं। उन्होंने मीडिया को लेकर कहा कि मीडिया को अगर हमारे मंत्रालय में कोई कमी दिखती है तो उस कमी को भी दिखाना चाहिए, जबकि मीडिया गलत काम को ज़्यादा दिखावा देती है और जो सही काम हो रहा है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। और जैसे पिछले कुछ समय से जो मीडिया है उस पर गोदी मीडिया होने का भी लांछन लग रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको लोग कह रहे हैं कि गोदी मीडिया के नाम से भी आप लोग भी जानते हुए जाना जाता है, क्योंकि वो विपक्ष कोई आवाज़ को बिल्कुल बुलंद नहीं करती और जो सरकार है उसके पक्ष में हर बयान को लेकर के सरकार के ही पक्ष में चलती रहती है। तो इसी पर उन्होंने कहा। तो आगे चलिए बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। नितिन गडकरी जी ने कहा है कि मीडिया को गलत चीज़ों की निंदा करनी चाहिए, जो सकारात्मक चीज़ें हो रही हैं उसकी बड़ाई करनी चाहिए, उसको अच्छा लाना चाहिए। समाज में बदलाव लाना सभी की जिम्मेदारी है, जिसमें समाचार पत्र और मीडिया भी शामिल होता है। अगर मीडिया को मेरे मंत्रालय में कुछ गलत मिले जो उसे भी नहीं बख्शे। आजकल अच्छा काम करने के बाद आपको कोई पूछता तक नहीं है, अच्छी खबरें प्रकाशित नहीं की जाती हैं और गलत चीज़ें प्रमुखता से जगह बना लेती हैं। समाज का परिवर्तन समाचार पत्रों, मीडिया सहित सभी की जिम्मेदारी है। अच्छी चीज़ों को समाज के सामने लाया जाना चाहिए, साथ ही जो गलत हो रहा है उसके बारे में भी पब्लिक को जागरूकता भी होनी चाहिए। दोस्तों, नितिन गडकरी यह कह रहे हैं कि समाज में जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में जो कुछ अच्छा काम हो रहा है, मीडिया उसके बारे में बात ही नहीं करती। अब अच्छा काम क्या, नितिन गडकरी की बात की जाए तो वो बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, जिससे विपक्ष भी उनके काम की सराहना करता है, विपक्ष भी उनका विरोध नहीं करता। उन्होंने अपने सड़क मंत्रालय में जो भी है बहुत अच्छे काम किए हैं। तो इसी बारे में उनको लगता है कि जो खबरें हैं वो मोदी जी के बारे में या अन्य किसी के बारे में ज़्यादा चलती हैं। जो भी विरोध वाली बातें हैं, जो विकास वाला काम लोग कर रहे हैं, उनके बारे में खबरें नहीं चलाई जाती हैं। तो इन्हीं कुछ चीज़ों को लेकर के नितिन गडकरी जी गुस्सा है। उन्होंने पिछली बार ये भी कहा था कि नितिन गडकरी जी ने कि अगर मेरे पास मंत्रालय नहीं रहा तो मैं मर थोड़े ना जाऊँगा। तो इसीलिए वो नाराज़ कुछ दिख रहे हैं सरकार से। और आपको याद होगा नितिन गडकरी एक होली मिलन कार्यक्रम में कहा था कि मेरे पास मंत्री पद रहे या ना रहे, मंत्रालय रहे या ना रहे, मैं राजनीति में रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं जात पात धर्म की राजनीति नहीं कर सकता। और एक कारण भी है कि वो कभी भी गलत बोलते हुए सुने भी नहीं गए हैं आज तक, कि सुने गए हों। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नितिन गडकरी एक बहुत अच्छे नेता हैं। अब आगे देखना ये है कि आपको नितिन गडकरी का वह बयान भी याद होगा जब उन्होंने कहा था कि मुझे इंडिया गठबंधन की तरफ से वो प्रधानमंत्री पद ऑफर हुआ है, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ऐसे कई समय हैं जहाँ पर वो ऐसे कुछ बयान देते हैं जो कि नरेंद्र मोदी और उनके पार्टी को असहज महसूस कराते रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया। और ये अचानक संघ की मीटिंग के बाद 21, 22, 23 की जो मीटिंग हुई है संघ की, उसके बाद अचानक नितिन गडकरी एक्टिव हो गए हैं। और कहा जा रहा है कि उस पर भी मंथन हुआ है कि क्या क्या चल रहा है, इसके नरेंद्र मोदी के बाद उनका RSS का एजेंडा क्या है, ये सब क्लियर हो चुका है। तो ये भी शुरुआत भर नितिन गडकरी का एक्टिव होना। आगे देखा जाता है कि क्या होता है संघ के बाद मीटिंग 30 तारीख की जो मोदी जी की मीटिंग है उसके बाद क्या होता है।